आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो उसमें महात्मा गांधी जी की बातें होंगी और कार्यक्रम का नाम हमारा मोहन करे सवाल, जिसमें बहुत सारे बच्चे गांधी जी की कहानियों के जरिए गांधी जी को पहचानेंगे कि गांधी जी क्या थे। और हमारे बीच में दो आमंत्रित वक्ता भी हैं जो गांधी जी के बारे में उनके प्रसंग, उनके प्रकरणों से बताएंगे कि गांधी जी क्या थे। तो हम एक पीपीटी के जरिए ये यात्रा शुरू करते हैं और साथ में जिन बच्चों ने अपनी कहानियां भेजी हैं उनको भी सुनेंगे। डॉक्टर सत्यव्रत जी और अनुपम दीक्षित जी हमारे वक्ता हैं। गांधी जी के बचपन की बातों का ये सत्र मोहन करे सवाल, जिसमें 3 गतिविधियां आज होंगी। कहानियों के साथ भजन और चर्चा का सुख भी लेंगे, गांधी जी के बारे में जानेंगे। हमारे आमंत्रित गांधी वादी विचारों के संवाहक डॉक्टर सत्यव्रत जी और गांधी दर्शन के स्वाध्यायी अनुपम दीक्षित जी हमारे बीच में हैं। और ये जो कार्यक्रम होगा उसमें वैष्णव जन तो तैने कही है आस्था दीपाली जी हमें एक भजन सुनाएंगी लाइव। रघुपति राघव राजाराम धुन विशु जी की सुनेंगे और रघुपति राघव राजाराम रास्ता संस्था की नाजिया लेकर आएंगी। उन्होंने एक ऑडियो भेजा है तो वो सुनते हैं। और कुछ कहानियां हैं जो 30 मिनट के अंदर सभी समाप्त होंगी। तो अनंत चौहान, शिफा, किरण अधिकारी, वरेण्य, विपिन और संध्या जो FXB से हैं, अभिश्री तमिलनाडु से जुड़ेंगी, उनकी एक कहानी है उसे सुनेंगे हम। स्नेहा दीप्ति सिंह बाल विवाह और वेदा सिंह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक का असर अनुभव राज। और ये हमारे कथाकार बच्चे हैं और जो बातचीत में भी शामिल रहेंगे, उनके सवाल और उन सवालों के जवाब देंगे सत्यव्रत जी और अनुपम दीक्षित। और भी सवाल आमंत्रित हैं, अगर दिमाग में आते हैं तो पूछिएगा। इसमें छोटी आयु के बच्चे अधिक हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और गांधी जी के प्रिय भजन में नाजिया, विशु, आस्था दीपाली और शीतल अगर जुड़ती हैं तो उनकी कविताएं सुनने का हम सुख भी लेंगे। और आमंत्रित वक्ता आज हमारे बीच में अनुपम दीक्षित जी हैं और जो आर्टवर्क्स हॉबी स्कूल के संस्थापक हैं, इतिहास राजनीति शास्त्र के अध्येता, गांधी दर्शन के स्वाध्यायी लेखक, अंतरिक्ष विषयक पुस्तक प्रकाशनाधीन है, पाठ्येतर गतिविधियों के कुशल निर्माता है और ये काफ़ी गतिविधियों में फैसिलिटेटर के रूप में जुड़ते भी रहे हैं। हाँ, और दूसरे हमारे आमंत्रित वक्ता हैं डॉक्टर सत्यव्रत जी। आपने टैगोर, गांधी व नेहरू की आत्मकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया, शोध किया इन पर और 2004 से 10 तक स्कूल में प्रवक्ता रहे, जिसे आपने छोड़कर पूर्ण रूपेण सामाजिक कार्यों को समर्पित आप हुए। बाराबंकी के बेहटा गांव में अस्कूली बच्चों को पढ़ाने का काम किया। 2011 में 500 किलोमीटर की सर्वोदय पद यात्रा भी आपने की। और हमारे बीच में अन्य शिक्षक और विद्वान भी जुड़ेंगे, लेखक भी। श्री राहुल सिंह जी रायपुर छत्तीसगढ़ से संस्कृति, पुरातत्व और लोक कला से संबंधित विचारों को सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं और एक बड़े अधिकारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट। सुश्री संगीता श्रीवास्तव इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल से आप हिंदी भाषा और व्याकरण को सरलता से सिखाने के उपक्रम में जुटी रहती हैं। और अमिताभ राजन डायरेक्टर हैं रश्मि आर्ट स्टूडियो के, जो संदर्भदाता के रूप में हमसे जुड़े रहते हैं, बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं। श्री सुशील पांडे जी जगदलपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे, बस्तर क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए अहर्निश कार्य करने वाले समाज सेवी। श्री युवराज कालिया हमारी संस्था RGICS से के हैं, विचारक हैं। श्री ललित कुमार विटामिन जिंदगी के लेखक हैं, उनका जोड़ने का आश्वासन मिला था, देखते हैं जुड़ पाते हैं तो अच्छा रहेगा। गांधी जी की आत्मकथा से जुड़ी हुई ये कहानियां जो बच्चे आज सुनाने जा रहे हैं, जो आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है। तो ये सामने ये आई तो इसके आने का श्रेय भाई जयराम दास जी और स्वामी आनंद के आग्रह पर हो जाता है, उनके आग्रह पर ये लिखी गई।
और बाकी वास्तविकता और इसके बारे में विस्तार से सत्यव्रत जी, अनुपम जी बताएंगे जब बातचीत होगी। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास इस आत्मकथा से पहले लिखा जा चुका था, तो और अनुभवपरक आलेख नवजीवन पत्रिका में इनके छपते रहे थे, तो उनकी उससे ही इनको ये प्रेरणा मिली, ऐसा मानते हैं। गांधी जी के बचपन को जानने का स्रोत, जब कहानियां बचपन की तलाश रहे थे, तो उनकी आत्मकथा ही एक माध्यम रहा। उनके जो शुरुआती अध्याय हैं, जन्म, बचपन, बाल विवाह, पति रूप में, हाई स्कूल में दुखद प्रसंग, चोरी और प्रायश्चित जैसे अध्याय, पिताजी की मृत्यु, और उनका एक अध्याय मेरी नालायकी और धर्म की झांकी, ये कुछ छोटे छोटे अध्याय हैं जिनके जरिए उनके बचपन को जाना जा सकता है। और उसी से जुड़ी ये कहानियां हैं जो बच्चे आज साझा करेंगे। और अन्य पुस्तकें भी जो देखने में आई, एक था मोहन सोपान जोशी की, और अमर चित्र कथाओं के जरिए हम गांधी जी को पहचान सकते हैं। अब गांधी जी के प्रिय भजन जो बच्चों ने तैयार किए हैं, उनमें 2 बच्चों के हम रखते हैं, और लाइव में आस्था दीपाली जी का एक भजन भी सुनेंगे। गांधी जी के प्रिय भजन में हमारे बीच में पहले विशु हैं, जो सिंथेसाइजर पर विशु रघुपति राघव की धुन सभी लोगों को नमस्ते और गांधी जयंती की शुभकामनाएं। मैं विशु, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और आज मैं सिंथेसाइजर में आपको रघुपति राघव बजा के सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। बहुत खूब, तालियां बजा सकते हैं, बेशक हमें ना सुनाई दे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम,
दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, अतीत पावन सीताराम। बहुत सुंदर। अब बच्चों के द्वारा कहानियाँ, और नाजिया थी रास्ता संस्था से, और अब सुनाने जा रही हैं अभिश्री एक कहानी पारस पत्थर, और अनुपम मिश्र की लिखी हुई एक पुस्तक है आज भी खड़े हैं तालाब, और उसी में से ये कहानी है, और ये गांधी शांति प्रतिष्ठान ने प्रकाशित की है। सुनते हैं। अच्छे अच्छे काम करते जाना, राजा ने किसान से कहा था। कूड़न, बुड़ान, सरमन और कोराही थे 4 भाई। चारों सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते। दोपहर को कुड़न की बेटी पोटली में खाना लेकर आती। एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दरांती से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, पर लो, उसकी दरांती तो पत्थर पर पड़ते ही लोहे से सोने में बदल गई। पत्थर उठाकर लड़की भागी भागी खेत पर आती है। अपने पिता और चाचाओं को सब कुछ एक सांस में बता देती है। चारों भाइयों की सांस भी अटक जाती है। जल्दी जल्दी सब घर लौटते हैं। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उनके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है। वह लोहे की जिस चीज़ को छूता है वह सोना बनकर उनकी आँखों में चमक भर देती है। पर आँखों की यह चमक ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उनको लगता है कि देर सवेर राजा तक यह बात पहुंच जाएगी और तब पारस छिन जाएगा। क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि वह खुद जाकर राजा को सब कुछ बता दे? पर राजा उनसे ना पारस लेता है ना सोना, सब कुछ कूड़न को वापस दे देता है। देते हुए कहता है, जाओ, इससे अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। यह कहानी सच्ची है या ऐतिहासिक नहीं मालूम, पर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में सुनी और सुनाई जाती है। बहुत सुंदर। अभिश्री जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, उन्होंने इस कहानी को पढ़ा और रखा और भेजा। ये तो बहुत ही कमाल की स्टोरी टेलिंग है और पूरे भाव प्रवणता के साथ इस बच्चे ने सुनाया। मतलब जो सुनाने में भाव थे वो सबसे बढ़िया चीज लगी। और मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये इतनी छोटी है। इसकी आवाज में जो प्रौढ़ता है वो तो मतलब हम ये कहेंगे कि जो तो दादी है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यव्रत जी, आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका नरेशन जैसा कि अनुपम जी ने भी कहा कि एकदम दादी माँ जैसा है। लग ही नहीं रहा है कि एक छोटी बच्ची कहानी सुनाई। इतना जो है जैसे जिस हिसाब से प्लॉट चलना चाहिए, शब्दों का कहीं भी भटकाव नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने कहानी कही और बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया। और इन कहानियों को भाव समझ जाना बच्चे के लिए वो ज्यादा बड़ी बात है। वो और ये पहले समझ में आया तब जाके बच्चे ने कहा उसको। जी जी। और एक और कहानी सुनते, ये भेद कैसा, ये भी आत्मकथा से ली है कहानी। प्रणाम, मेरा नाम अनंत चौहान है और आज मैं आपको भेद कैसा कहानी का वर्णन करूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी के दादाजी का नाम उत्तमचंद हरिजीवन गांधी था। वह पोरबंदर के दीवान थे और उनके दोस्तों ने ओता या ओता बापा के नाम से जाना करते थे। उनकी बहुत इज्जत थी, कुछ डर से और कुछ उनकी पोरबंदर की तरफ की श्रद्धा की वजह से। मोहन जब छोटे थे तब वह अपने दोस्तों के साथ खूब खेला करते थे और कभी कभी अपने भाइयों के साथ झगड़ भी लेते थे, लेकिन वह झगड़े हमेशा सुलझ जाते थे। इसीलिए जब भी उनकी दादी उनको रात को कहानी सुनाती थी तो वह धार्मिक कहानियां होती थी, भक्त प्रहलाद और बालक ध्रुव जैसी कहानियां, और कभी कभी उसमें घरेलू बातों को भी मिलाकर कहानी बना देती थी। तो एक दिन जब उनकी दादी ने उनको बताया कि
उनके दादाजी पोरबंदर के दीवान हैं और वह पोरबंदर की काम में ही लगे रहते हैं। तो उन्होंने उस मोहन को बताया कि जब एक बार बड़े साहब पोरबंदर आए तो तब मोहन के दादाजी ने उनको बाएं तरफ से सलाम दिया। जब नवाब ने सोचा यह ऐसा क्यों, तो मोहन ने उनके कारीबंदों को बताया कि उनका दायां हाथ पहले ही पोरबंदर की काम में लगा हुआ है। लेकिन कारीबंदों ने बड़े साहब को कुछ अलग ही बात बताई। साहब, वह आपको कम महत्व देता है, इसलिए आपको बाएं हाथ से सलाम दे रहा है। जब मोहन ने अपनी दादी से पूछा कि बायां और दायां हाथ हम दोनों की हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो भेद कैसा? ये अनंत है और ये वंडर रूम के महाभारत बॉय माने जाते हैं। इनकी मेमोरी बहुत तेज है। महाभारत का कोई भी सवाल इनसे पूछे तुरंत बता देते हैं। आज तक ये असफल नहीं रहे हैं बताने में। तो ये अनंत चौहान थे। स्मृति इनकी बहुत तेज है। और अब ये टीच फॉर इंडिया से एक छोटी बच्ची बड़ा कौन, प्रस्तुति शिफा। नमस्कार, मेरा नाम शिफा है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बड़ा कौन। मोहन के घर में खूब सारे लोग थे, जिसमें दादाजी, छोटी दादी, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी, माँ, पिताजी, भाई, बहन थे। ओता पापा के पास जब भी मोहन जाता वो उसे हिसाब किताब में ही लगा देते। कभी कहते घर में कितने लोग हैं गिनकर बताओ, कभी कहते घर में सबको प्रणाम करो और कितने प्रणाम है मुझे लौट कर बताओ। हाँ, शुरू में मोहन को ये सब करने में थोड़ी दुविधा हुई, लेकिन धीरे धीरे करके मोहन का हिसाब सुधरता गया। मोहन को गिनती के साथ साथ छोटे बड़े का अंतर भी पता चल गया। अब मोहन ने कई तरीकों से छोटे बड़े का फैसला किया। घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, कौन किससे डरता है, सब किससे डरते हैं, कौन किससे आज्ञा लेता है, किससे सिर्फ शिकायतें और सलाह करते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा सफेद है। चिकनी खोपड़ी वाले ताऊ से मोहन को इस सवाल को हल करने में दुविधा हुई। एक बार स्कूली बच्चों की संस्कृत सुभाषितनी में पुतली माँ स्कूली बच्चों का अभ्यास करवा रही थी। उसने कहा वो कहती कि बच्चों, इस श्लोक का सार है कि सबसे मधुर ही बोलो, फलदार वृक्ष झुकता है, सबसे बड़ा वो ही है जो प्रेम और विनम्रता से बोले। मोहन पुतली माँ की ये सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। हाँ, और वह अपने विचारों में खुद ही उलझ गया। एक बार उसने पुतली माँ को पूजा करते हुए पूछ लिया, माँ, अपने घर में सबसे बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है मोहन के घर में सबसे बड़ा कौन है? धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो। बहुत बढ़िया तरीके से सुनाया। एक और सुनते हैं, व्रत उपवास वरेण्य। नमस्कार, मेरा नाम वरेण्य है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है व्रत उपवास। मोहन की माँ बहुत पूजा पाठी थी। पूजा पाठ के साथ व्रत उपवास भी बहुत करती थी। कभी पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं किया, कभी कोई व्रत तो कभी कोई निर्जला उपवास जैसा संकल्प उनके लिए आम बात थी। एक बार उन्होंने चंद्रायण व्रत का संकल्प लिया और उसे पूरा करने में बीमार पड़ गईं। उन्होंने चातुर्मासी का व्रत कभी नहीं छोड़ा। चातुर्मासी में एक समय भोजन के नियम पर रहीं तो अगले साल उसे एक दिन छोड़कर एक दिन नियम में बदल दिया। लगातार 2-3 दिन उपवास उनके लिए मामूली बात हो गई थी। मोहन की छोटी दादी पूजा पर माँ को देर तक बैठा देख गुस्से में कह देती, अरे इतना पूजा पाठ किस बात का? भगवान ने 4-4 दीवा दिए हैं, तुम तो बड़े भागवाली हो, बहुतों के तो एक नहीं होता। माँ अनसुना करते हुए अपने प्रभु जाप को हल्का सा तेज कर देती। एक बार की बात है, चौमासे में माँ का उपवास था। माँ ने संकल्प लिया कि सूर्य नारायण को देखकर ही
भोजन करेंगी। सूर्य नारायण लुका छुपी खेल रहे थे। वे बहुत देर देर तक बादलों के पीछे रहते और सामने न आते। मोहन अपने भाइयों के साथ आसमान में निगाहें टिकाए ये खेल देख रहा था। ये खेल मदद की भावना वाला था। मोहन ने आवाज़ लगाई, माँ माँ सूर्य निकला। माँ जाप से उठकर आई, तब तक सूर्य फिर बादलों के पीछे छिप गया। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, आज खाना पदार ही नहीं, और जाकर फिर काम में लग गई। मोहन को अच्छा नहीं लगा। उसने माँ को खाना खिलाने के लिए माँ से ही पूछा, माँ उपवास दीवा देखकर खुल सकता है क्या? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, एक गांधी जी का ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा अखरता जरूर है, क्योंकि इसमें गाली जैसा कोई स्वाद आता है बच्चों को। नमस्ते, मैं संध्या। मैं विपिन। लाए हैं आज आपके लिए गांधी जी की बचपन की एक कहानी, जिसका नाम है गाली का पहाड़ा। बात उन दिनों की है जब मोहन पाठशाला नहीं जाता था। उसे माँ के साथ राजमहल जाना अच्छा लगता। महल के रानीवास में पूरे दिन महिलाओं का आना जाना रहता। वे सभी मोहन को आते जाते पुचकारती, प्यार करती। मोहन को लगता माँ जी साहिबा और सभी लोग उसे पसंद करते हैं। उसे खाने को कभी गुड़ मिलता तो कभी गुड़ बाजरे का दलिया। तब तक माँ जी साहिबा पुतलीवाल से पेट भर बातें कर लेती। बातों में शादी, ब्याह, सगाई, बच्चे, विधवा, सोत, पूजा, व्रत, उपवास, नौकरी, बीमारी, मौत वाली तरह तरह की खबरें होती। इन खबरों पर पुतलीवा की सोच बाकी महिलाओं से जुदा रहती। बातों की इस महफिल में बदन मालिश, तेल ठोकने जैसी क्रियाएं भी चलती। जिस दिन पुतलीवा किसी कारण दरबार में हाजिर न होती, उस दिन माजी साहिबा अपनी सेविका को भेज उन्हें बुला लेती। मोहन भी साथ चला आता। रानीवास की बेपरवाह महिलाओं की अंतरंग बातों को मोहन के कान चुपचाप जमा किया करते। उन्हीं दिनों मोहन को पाठशाला में बैठाया गया। मास्टर जी ने अक्षरमाला सिखाने के साथ गिनती और पहाड़ों की रटंट विधा देनी शुरू की। पहाड़ों का खौफ पाठशाला में छुट्टी के होने तक बना रहता। 2-4 बच्चे रोज ही खराब तबीयत के बहाने बनाकर रटन विधा के जाल से बच जाया करते, पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनसे मास्टर जी बचते। वे बच्चे शरारतों के मास्टर थे। मोहन उन बातों की बेखौफी को पसंद करता और उनकी शरारतों में हिस्सा लेने लगा। बच्चे के लिए गिनती और पहाड़े समझना मुश्किल है, पर उसे याद करने में उसका गीत रूप मदद करता है। मोहन को पहाड़े से ज़्यादा उसका गीत रूप मज़ेदार लगा। मोहन ने दोस्तों के साथ मास्टर जी के लिए नई शरारतों का मजमून तैयार किया। 1 एकम 1, 1 दूनी 2। पहाड़े की धुन पर एक नया पहाड़ा तैयार हुआ। 1 एकम 1, पापड़ को सेक, पापड़ रहा कच्चा, मास्टर का बच्चा। 2 एकम 2, जोर से पा दो, भाग जाए मास्टर, बुझा उसके घर। 3 एकम 3, जापान चीन, मास्टर के भैया पकड़ो दिन। मास्टर ने मोहन को गलत बातों में शामिल देख उसकी शिकायत उसके पिता कबा से की। पिताजी ने घर में सभी के सामने मोहन से पूछताछ की। घर के सदस्यों के सामने मोहन की ये पहली पेशी थी। पिताजी ने पूछा, क्यों बेटा, पाठशाला में मास्टर जी ठीक पढ़ाते हैं? मोहन इस सीधे सवाल से घबराया गया। बोला, जी पिताजी, पर मास्टर जी सब बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते?
ये सभी कहानियां सवाल पर समाप्त हो रही हैं। तो लगता है कि बाद में जो महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व सामने आया है, वो इन सवालों का हल इसमें तलाशा जा सकता है। एक और कहानी देखते हैं। आदरणीय शिक्षक गण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण अधिकारी, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारहाट। मैं आज इस सत्र में हमारे प्रेरणा स्रोत मोहनदास करमचंद गांधी जी पर एक कहानी सुनाना चाहूँगी। इसमें शीर्षक है सजा मिली किसे। मोहन के पिताजी का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी था। घर में सभी उन्हें कबा कहते थे। कबा सभी के चहीते थे क्योंकि वे मीठा बोलते थे और सभी की जरूरतों का ध्यान रखते थे। सुबह उठते ही ओता पापा के चरण छूते और बड़े भैया भाभीियों को प्रणाम करना उनका नियम था। बड़ी भाभीियों की सलाह मशवरे से ही उनका चौथा विवाह हुआ और पुतली बाई जैसी धार्मिक स्त्री से कबा का घर फिर से बस पाना संभव हुआ। कबा भौजाइयों की खूब इज्जत किया करते थे। उन्हें बातों के मजे में पीठ पीछे की चुगलियां बर्दाश्त बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वे भाभीियों से कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे। मोहन की बड़ी बहनें मूली और पंकुअर पहली और दूसरी माँ की संतानें थी। वे दोनों अपने पिता की विश्वास पात्र थी। कबा जब काम से लौटकर घर आते तो दोनों गुड़ पानी के साथ दिन भर की खबरें भी देती। मोहन दूर खड़ा सेवा के जादू को देखता। उसे महसूस होता कि भरोसा जीतने का चुगलियों से बढ़िया उपाय है। कबा राजकोट के दीवान थे, इसलिए उन्हें दावतों के खूब निमंत्रण मिलते। कबा दावतों को पूरी इज्जत देते। एक दावत में कबा की ठाकुर साहब से भेंट हुई, जो कि कुछ दिनों में मधुर संबंध में तब्दील हो गई। कबा ठाकुर साहब के घर आना जाना हो गया। कबा ठाकुर साहब और उनकी बेटी अक्सर शाम को कबा को खाने पर बुलाने लगे। दावतों के दौर में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधि नायब साहब ने भी एक बार अपने 50वें जन्मदिन पर सभी बड़े ओहदे वालों को न्योता दिया, केवल ठाकुर साहब को छोड़ दिया। उनके लिए नायब साहब के मन में जो कड़वाहट भरी हुई थी, मोहन ने अपने पिता के साथ नायब में दावत में गया। वहाँ सभी की खूब जमकर आओ भगत हुई। आगे पीछे दाएं बाएं चाकर ही चाकर, खाने पीने की सभी चीजें बारी बारी आती रही। नायब साहब हंसी ठुट्टे महफिल में गूंजते रहे। वे कुछ जो बोलते सब उनकी हाँ में हाँ मिला देते। मद की मस्ती में नायब साहब ने ठाकुर साहब को खूब गाली गलौज की। कबा ने रोकना चाहा तो नायब साहब को और जोश चढ़ गया। गाली गलौज का रूप बद से बहुत ही बदतर हो गया। कबा ने नायब साहब के इस रवैये पर बहुत ही आपत्ति जताई। नायब साहब का गुस्सा घूमकर कबा पर जम गया। उन्होंने भरी महफिल में कबा से माफी मांगने के लिए दबाव बनाया, लेकिन कबा ने झुकने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। अपनी शासनिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए नायब साहब ने कबा को तुरंत गिरफ्तार कर हवालात भिजवा दिया। कुछ घंटों में कबा पर तो कोई असर न पड़ा, लेकिन नायब साहब की हर तरफ थू थू हुई। जितने समय कबा हवालात में रहे, उतने समय नायब साहब बहुत ही बेचैन रहे। अपनी बेचैनगी और
अनाचार से खुद परेशान होकर उन्होंने कबा को छोड़ने का हुक्म दे ही दिया। कबा लौटकर घर तो आए, परिवार के लोगों के बीच बैठे भी, तब मोहन ने न जाने किस सोच में डूबा था। शुरू में उसने नायब साहब पर बहुत गुस्सा आया था, पर बाद में वो तो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे पता चला कि नायब साहब तो पछतावे की बड़ी जेल से छूटे हैं। इस घटना की किस्सा गोई करते कबा ने भौजाइयों से कहा, आखिरकार नायब साहब को पछताकर मुझे छोड़ना ही पड़ा। अन्याय के आगे मैं नहीं झुक सकता, चाहे मुझे सजा मिले। मोहन ने पिताजी की गोद में बैठते हुए पूछा, बाबू सजा मिली किसे? बेहतरीन, बढ़िया। एक नारायणी की प्रस्तुति है और एक और है उसके बाद। नारायणी की सुनते हैं। प्रणाम, मैं नारायणी कक्षा 8 की छात्रा सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज से अपने कुछ विचार गांधी जी के ऊपर व्यक्त करने जा रही हूँ। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, आखिर हमारे बापू थे ही इतने महान। न केवल भारतीय बल्कि भारत से बाहर भी कई लोग उन्हें महत्व देते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आज उन्हें इतनी महत्वता और सम्मान दिया जाता है जितना आज तक किसी और को ना ही दिया गया है और शायद आने वाली शताब्दियों में ना ही दिया जाएगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। अपने पिता की चौथी बीवी की सबसे छोटी संतान थी, जिनका संघर्ष आज भारत के कण कण में बसा है। शायद उनके पिता को यह नहीं पता था कि यह बेटा देश के इतिहास के पन्नों में अपना और उनका नाम अमर कर देगा। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई गांधी था। उनकी माँ व्रत, उपवास और अपनी जीवन धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत करती थी। वह परिवार को समर्पित आध्यात्मिक महिला थी। पोरबंदर में पढ़ाई की सुविधा न होने के कारण उन्होंने मिट्टी में उंगलियों से लिखकर वर्णमाला सीखी थी। बाद में किस्मत से उनके पिता को दीवानी मिल गई थी, जिससे उन्हें काफ़ी हद तक मदद मिली। गांधी जी सत्य और अहिंसा की मूर्ति माने जाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें सबसे पहले गांधी जी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी। वे काफ़ी बार जेल गए थे, तब भी उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने का संघर्ष नहीं छोड़ा और हमारे देश को आज़ाद करा दिया। और जितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं उतना ही सुंदर संघर्ष का परिणाम भी होता है। हमें उनके जीवन के हर पल से सीख लेनी चाहिए। ना सिर्फ उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई और हम भारतीयों को जीना सिखा दिया। मैं एक भारतीय होकर गर्व महसूस करती हूँ और अपने सभी भाई बहनों को प्रेरित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक गांधी जी जिन 2 कहानियों से ज़्यादा प्रभावित रहे, उनमें एक है श्रवण कुमार और दूसरी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एक श्रवण कुमार की सुनते हैं, अनु मिश्रा की जुबान। नमस्कार, आज मैं अनु मिश्रा सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माता पिता का सेवक श्रवण कुमार। जब भी मातृ पितृ भक्ति की बात होती है तो श्रवण कुमार का नाम जुबान पे आ ही जाता है। श्रवण कुमार का नाम इतिहास में माता और पिता की सेवा के रूप में अमर है। श्रवण कुमार की कहानी उस समय की है जब महाराज दशरथ अयोध्या पर राज किया करते थे। श्रवण के माता पिता अंधे थे। श्रवण अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसकी माँ ने बहुत कष्ट उठाकर श्रवण को पाला पोसा था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, अपने माता पिता के कामों में उनकी सहायता करता, उनका सहयोग देता। सुबह उठकर वे नदी से पानी भरता, जंगल से लकड़ियाँ लाता, चूल्हा जलाकर खाना भी बनाता। उसकी माँ उसे मना करती, बेटा श्रवण तू हमारे लिए इतना मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं स्वयं बना सकती हूँ ना, इतना काम करके तो तू थक जाता होगा ना बेटा। नहीं माँ, आपके और पिताजी का काम करने में मुझे ज़रा भी थकान नहीं होती, बल्कि मुझे तो आनंद मिलता है। आप देख नहीं सकती,
अगर रोटी बनाते हुए आपका हाथ जल गया तो? हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। उसे हमारा कितना ख्याल है, वो हमारी कितनी फिक्र करता है। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते ना थकते। श्रवण के माता पिता प्रतिदिन भगवान की पूजा करते। श्रवण उनकी पूजा के लिए बागीचे से फूल लाता, उनके बैठने के लिए आसन बिछाता। माता पिता के साथ श्रवण भी पूजा करता। माता पिता की सेवा करते करते अब श्रवण बड़ा हो गया था। वे घर के काम पूरे करने के बाद बाहर भी काम करने जाता। एक दिन श्रवण के माता पिता ने श्रवण को बुला के कहा, बेटा तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब बस एक इच्छा और बाकी है। कौन सी इच्छा माँ? आप क्या चाहते हैं पिताजी? आप आज्ञा दीजिए, प्राण रहते आपकी हर इच्छाएं पूरी करूँगा। हमारी उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। उन दिनों आज की तरह बस या रेलगाड़ी तो थी नहीं कि वे लोग जल्दी से पहुंच जाए, और वे इतना ज़्यादा चल भी नहीं सकते थे। माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करूं? ये सोचते सोचते श्रवण को एक उपाय सूझा। उसने 2 बड़ी टोकरियां ली और उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर एक तराजू बना लिया और अपने बूढ़े माँ बाप को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया, और फिर कंधे पर लाठी टांगकर श्रवण उन्हें तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। श्रवण एक एक कर उन्हें कई तीर्थ स्थानों पर ले जाता है। वे लोग काशी, प्रयाग और भी सही कई जगह गए। माता पिता देख तो सकते नहीं थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। माता पिता बहुत प्रसन्न थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा श्रवण, हम अंधों के लिए तुम आँख बन गए। तुम्हारे मुंह से तीर्थ के बारे में सुन के लगता है मानो हमने अपनी खुद की आंखों से भगवान को ही देख लिया हो। हाँ बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा बोझ उठाते उठाते तुम थकते ज़रूर होगे, पर तुम्हारे मुंह से कभी उफ तक नहीं निकली। पिता ने भी श्रवण को आशीर्वाद दिया। ऐसा ना कहें पिताजी, माता पिता बच्चों पर क्या बोझ होते हैं, वो तो उनका कर्तव्य होते हैं। आप मेरी चिंता ना करें, आप बस तीर्थ यात्रा कीजिए। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। श्रवण की माँ को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा क्या यहाँ आसपास पानी मिलेगा? धूप के कारण मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ माँ, पास में ही एक नदी बह रही है, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण कमंडल लेकर पानी लेने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ को शिकार का बहुत शौक था। वे भी उन दिनों जंगल में शिकार के लिए आए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए जब कमंडल को पानी में डुबोया तो उसकी आवाज़ सुनकर राजा को लगा मानो वहाँ कोई जानवर है जो पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज़ के आधार पर अचूक निशाना लगा सकते थे। उन्होंने आवाज़ सुनकर तीर मारा, जो तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा और श्रवण के मुंह से आह निकल गई। जब राजा शिकार लेने पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी। क्षमा करना भाई, अनजाने में मैं एक बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजन, जंगल में मेरे बूढ़े माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप ये जल ले जाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। मेरे विषय में उन्हें कुछ ना बताइएगा, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। ये मेरी आपसे विनती है। बस इतना कहते कहते श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। दुखी हृदय के साथ राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के पैरों की आहट अच्छी तरह पहचानते थे। राजा के पैरों की आहट से वे चौंक गए। उन्होंने कहा, कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बिना उत्तर दिए राजा ने जल से भरे कमंडल आगे कर उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, पर श्रवण की माँ चीख पड़ी, तुम बोलते क्यों नहीं? मेरा बेटा कहाँ है? माँ, अनजाने में मेरे चलाए हुए बाण से श्रवण की हत्या हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने मुझे आप लोगों को पानी पिलाने के लिए भेजा है। राजा का गला भर आया। हाय मेरा बेटा! माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम लेकर वे रोती रहीं। दोनों ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए।
पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। प्यासे ही वे इस संसार से विदा हो गए। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनका बेटा छीना था, इसलिए राजा दशरथ के पुत्र राम को भी अपना पुत्र वियोग सहना पड़ा। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। राजा दशरथ यह वियोग सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त कभी नहीं हुआ। आज भी जो संतान सच्चे दिल से अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें श्रवण कुमार कहकर पुकारा जाता है। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कहानी और पितृभक्ति की एक सुंदर कहानी जो बाल मन पर अमिट छाप छोड़ती है। अभी हमारे सामने और भी बच्चे हैं जो कहानियाँ सुनाएंगे। उनकी लाइव कहानियाँ होंगी। स्नेहा दीप्ति सिंह बाल विवाह एक कहानी लेकर आई हैं। वेदा सिंह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अनुभव राज नाटक का असर। और भी बच्चे अगर सुनाने के लिए उपस्थित होंगे तो उनको मौका दिया जाएगा। और अब उनके पास चलते हैं कहानी सुनने। इसलिए लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ और बातें गांधी जी के बारे में। सवाल आपके और जवाब अनुपम सर और डॉक्टर सत्यव्रत जी के। तो यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में कई बच्चे हैं जो सवालों के साथ हैं और जो सवाल जवाब के द्वारा हम गांधी जी के बृहद व्यक्तित्व से परिचित होंगे। अभी तो केवल बालपन की कहानियों से जाना कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। दीक्षित सर को बहुत बहुत नमस्ते। कृष्ण कुमार दीक्षित सर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हम पहले एक भजन सुनते हैं आस्था दीपाली जो हमारे बीच में है, वैष्णव जन। तो उसके बाद बच्चों के सवाल जवाब होंगे और हम गांधी जी के बारे में और बातें जानेंगे। आस्था दीपाली जी मुजफ्फरपुर से हैं और बीए की छात्रा हैं, हिंदी ऑनर्स कर रही हैं और साथ में संगीत में रुचि। जी आप सभी को नमस्कार। और मैं गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता जी की यह रचना जो गांधी जी को बहुत ही प्रिय थी वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हर विषम भव पीर। वैष्णव जन तो तेने कहिए वीर पराहे जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए वीर पराहे जाने रे। पर दुखी उपकार करे तोय मन अभिमान लाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए वीर पराहे जाने रे। सकल लोक मन सहुने वंदे, निंदा ना करे रे। काछ काछ मन निश्चय लागे, धन धन जनन तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए वीर पराहे जाने रे। समदृष्टि में तृष्णा त्यागी, परे स्त्री जिने मात रे। जिह्वा ढकी असत्य न बोले, पर धन न बुझाए हाथ रे।
जना मन मारे, राम नाम शुभ तालिर लागे, सकल बिरख दिना तन मारे, वैष्णव जन तो तेरे कहे, पीर पराए जाने बन लोभी कपट रहित छे, नाम क्रोध लव रे, मन नर सोते दर्शन करता, तुले को निरतारा रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराए जाने रे, पर दुखी उपकार करे, तो ये मन अभिमान नारे रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराए जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराए जाने रे, पीर पराए जाने रे, पीर पराए जाने रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आनंद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। अब हम सवाल जवाब से पहले दो बच्चों की कहानियां और सुन लेते हैं, फिर आधा घंटा 35 मिनट हमारे पास चर्चा का होगा। ये तो बच्चे थोड़ा चिंता कर रहे हैं। वेदा को आमंत्रित करता हूँ, वेदा अपनी कहानी शुरू करें। नमस्कार, मैं वेदा सिंह, कक्षा 7वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की एक कथा लेकर आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी सच बोलने और वचन पालन करने के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी तो उन्होंने स्वयं ही उनकी परीक्षा करना चाहा। राजा हरिश्चंद्र हर हालत में केवल सच का ही साथ देते थे। अपनी इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी हाल में सच का साथ नहीं छोड़ा। वे एक बार जो प्रण ले लेते उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही रहते। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ साथ खुद को भी बेच दिया था। इनकी पत्नी का नाम तारावती था और पुत्र का नाम रोहिताश्व। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा। उन्होंने सपने में अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ उन्होंने राज का कोष भी दान कर चुका है और दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जा सकती। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 ना हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने तब खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दी और अपनी मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चांडाल था, जो शवदाह के लिए आए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक दिन सर्प के काटने से उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई, तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर गई। वहां पर राजा ने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर चुकाना चाहा। आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया।
वह स्त्री उनकी पत्नी तारावती थी और उनके हाथ में उनका पुत्र रोहिताश्व का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनका एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत में उन्हें हिला कर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिस सत्य की रक्षा के लिए मैंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को भी बेच दिया, आज उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताए। हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई में मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में ही रोहिताश्व जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया और इसी तरह सत्य की जीत हुई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब स्नेहा बाल विवाह कहानी के साथ। नमस्कार, आज मैं स्नेहा दीप्ति सिंह आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है बाल विवाह। मोहन के पिता दीवान पति तो नौकर ही ना, वे राजा साहब के बहुत प्रिय मित्र थे, इसलिए अधिक गुलाम थे। घर में बच्चों की शादी होने की पर ठाकुर साहब आखिरी घड़ी तक उन्हें जाने न देते थे। बच्चों की शादी में भी वे बहुत देर से पहुंचे। शादी के लिए मोहन को उनके दो भाइयों के साथ राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां उन सभी की तेल हल्दी आदि की रस्में हुई, लेकिन तब तक मोहन के पिता को ठाकुर साहब ने छुट्टी नहीं दी थी। मोहन के पिता कबा को आखिर में ठीक 2 दिन पहले जाने दिया गया। उनके जाने का खास इंतजाम किया गया, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। राजकोट से पोरबंदर का फासला करीबन 7 कोस है। वहां पहुंचने के लिए बैलगाड़ी ही थी। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता बैठता है, लेकिन पिताजी 3 दिन में पहुंचे। तेजी से पहुंचने के चक्कर में आखिरी मंजिल पर टांगा उलट गया। पिताजी को चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी बांधे मोहन के पिता शादी के समारोह में पहुंचे। उन्हें देखकर सभी दुखी हुए। शादी का आनंद आधा रह गया, लेकिन ब्याह तो हुआ ही। मोहन ब्याह के उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। उस समय तो सभी बड़ों का कहा सही लग रहा था। लिखा हुआ मुहूर्त कहीं टल गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और आखिरी कहानी अनुभव राज। नाटक का असर। जो नाटक गांधी जी ने देखे उन पर, उनके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा, और वो आत्मकथा में उसका उल्लेख भी करते हैं। अनुभव। नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। मैं आप लोग के सामने गांधी जी के बचपन की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नाटक का असर। मोहन के पिताजी मोहन को हमेशा कहा करते, बेटा सेवा ही धर्म है, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। मानना होने पर भी स्कूली किताबों के सबक याद रखना मोहन की मजबूरी थी। एक बार की बात है, मोहन के पिताजी ने उसके लिए एक पुस्तक खरीदी
पुस्तक पर बने चित्रों को देखकर मोहन ने मन में बोले, ये क्या, ये कैसे चित्र? यहाँ तो एक बालक ने बड़े तराजू में, मतलब कि अपने दो बूढ़े बुढ़िया लोगों को बिठा के रखा है। तो मोहन इससे बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने पुस्तक पढ़ने में ज्यादा समय ना लगाया, और उसमें उस नाटक में ये लिखा था, नाटक का नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक। तभी एक दिन राजकोट की एक बड़ी कंपनी ने नाटक का प्रचार करने के लिए एक बड़ा सा तंबू लगाया और मोहन को नाटक देखने जाने की इच्छा हुई। तब मोहन ने अपने माता पिता से नाटक देखने के लिए इजाजत मांगी। सहयोग से इजाजत उन्होंने मोहन के माता पिता ने दे दी। मोहन ने जब नाटक को देखा तो बड़े अभिभूत हुए, बड़े प्रसन्न हुए। राजा, नाटक का नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो मोहन बड़े प्रसन्न हुए। उसमें श्रवण की मृत्यु पर मोहन अभिभूत हो गया नाटक देखते थे और उससे अभिभूत होकर राजा हरिश्चंद्र के उसमें उस नाटक से उनको सीख मिली कि जैसे कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी दुख तकलीफ, कितनी भी दुख तकलीफ है, लेकिन उन्होंने सत्य का पता नहीं छोड़ा। तो वैसे मोहन को भी सीख मिली कि हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए और सेवा धर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितने भी दुख आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें सत्य का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। और मोहन के जितने भी शिक्षक थे, जितने भी गुरुजन थे, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए इस बदलाव को देखकर और बड़े ही खुश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हमारे बीच में अमिताभ राजन जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। और अब सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होता है। विशु अपना सवाल रखें सत्यव्रत जी से, उनका एक सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल है सर, जैसे गांधी जी कहते थे कि अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे करें, तो सर इससे सर वो कहते थे कि आदमी के दिल में हृदय परिवर्तन होता है। तो सर इसमें तो अगर सर किसी को बहुत गुस्सा है तो वो हमें मार ही देगा, तो सर इससे सर हृदय परिवर्तन कैसे होगा? विशु, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करूंगा। और एक बड़ी मन में जो है सभी बच्चों को सुनते सुनते मन में आया कि सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इस बात के लिए कि गांधी को बेसिकली हम लोग महात्मा कह करके मोहन को महात्मा की बजाय मोहन को चुना आप लोगों ने। वो मोहन महत्वपूर्ण है और मोहन की जो यात्रा है वो महत्वपूर्ण है। उस मोहन को ही जानना है हम लोगों को। और मोहन के बाद जो है उसकी यात्रा, जो कि एक बार मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो एक बाद में एक फेनोमेना हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको परिघटना बोलते हैं। तो उस परिघटना की बात करनी होगी हम लोगों को। व्यक्ति फिर पीछे छूट जाता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है लेकिन उसका विचार इतना आगे निकल जाता है कि वो विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मोहन को ही हमें याद करना चाहिए, मोहन की यात्रा को याद करना चाहिए और मोहन की यात्रा से जिस परिघटना को भारत ने देखा है उस परिघटना को समझना चाहिए, उस विचार को समझना चाहिए।
तो जो काफी किसी एक व्यक्ति से बहुत बड़ी है, एक बात। दूसरी बात उन बच्चों की जिन्होंने कथा कहा, उन बच्चों ने जिन्होंने प्रस्तुति की संगीत के माध्यम से, अद्भुत। मैं एकदम से ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटा बच्चा हूँ, चाहे वो कथा कहने का माध्यम हो, संगीत तो मुझसे कहीं कोसों दूर है। उस संगीत में तो मैं प्रणाम करूंगा जिस बच्ची ने अभी आस्था दीपाली, बहुत खूबसूरत आपका, मतलब चाहे आपकी प्रस्तुति कहिए, चाहे आपकी आवाज कहिए, लय कहिए, जो भी कुछ संगीत का होता होगा विधा, उसमें आपने बहुत ही पारंगत ढंग से, कहानीकारों ने तो कथा कहने का ढंग ऐसा चुना कि मैं स्तब्ध था। उच्चारण से लेकर के कथानक और कथा कहने का ढंग, सब कुछ अद्भुत था। तो इन सब के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद और आपके प्रति बहुत ही आभार हूँ, आभारी, मतलब अपने आप को आभारी महसूस कर रहा हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ विशु। हमको गांधी को भी समझना चाहिए, गांधी को समझने से गांधी की परिघटना समझ में आती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि गांधी का मूल विश्वास है कि मानव मूलतः अच्छा है, मानव मूलतः अच्छा है। उससे जब कुछ गड़बड़ हमारे साथ होता है तो वो गड़बड़ किस लिए होता है कि उसकी समझ है ना, उसकी समझ में शायद ये है कि इसको पीटने से ये काम ठीक हो जाएगा, इसको डांटने से ये काम ठीक हो जाएगा। तो वो उसकी समझ है, तभी वो ऐसा करने, या फिर उसने मेरे अंदर कोई दोष देखा, उसकी समझ में मैं कहीं कमी कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो सकता है समाज का, देश का या अपने घर का कोई नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे दंड देना कोई चाहता है, वैसे ही कोई दंड देना नहीं चाहता है। तो मानव मूलतः अच्छा है, उसकी समझ की यात्रा हो सकता है यहाँ तक पहुंची है कि वो दंड देकर चीजों को ठीक करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा विशु कि गांधी जी ने और गांधी जी के बारे में, है ना, जो गांधी जी को जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उन्होंने कभी ना तो गांधी ने ना गांधी के जानने वालों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप उसका दूसरा गाल दीजिए। ये बात शायद किसी गलत ढंग से ऐसे ही प्रचारित हो गई। हमें लगता है एक हिरवानी जी की कोई फिल्म आई थी, पता नहीं, मतलब मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई या मुन्ना भाई एमबीबीएस ऐसी कोई फिल्म आई थी जिसमें ये बात बहुत तेज चली कि गांधी जी कहते हैं कि एक थप्पड़, और फिल्मों का असर हमारे मानस पे ज्यादा होता है। लेकिन ये बात विशु आपको बताते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसको दूसरा गाल आगे दीजिए। हाँ, गांधी जी इस बात का जरूर समर्थन करते हैं कि अगर गांधी जी को कई बार मारने का प्रयास हुआ उनके जीवन काल में, जबकि कई बार लोगों ने जिस ढंग से कहा, जैसे मैं एक घटना आपको सुना देना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ जी। जैसे जब नील का खेती के विरोध में वो गए पूर्वी चंपारण, तो वहां पे एक अधिकारी ये कहता था कि ये भीड़ में रहता है, नहीं तो मैं तो इसको जान से मार देता। तो पता है एक दिन क्या हुआ, वो अच्छा उनकी इन सब घटनाओं को वो कहीं खुद वर्णित नहीं करते, कहीं किसी ने देख लिया तो वो भले ही वर्णित कर दे, लेकिन ऐसी घटनाओं को वो वर्णित नहीं करते हैं। ना तो वो कहीं इस बात का, मतलब कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं करते, अपनी कमियों को ज्यादा स्वीकार करते हैं। उनकी आत्मकथा जब भी आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं, अपने दोस्त के बारे में ज्यादा बात करते हैं, दूसरे के गुणों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो वो इसका क्या हुआ, इसको देखने वाले महादेव देसाई नहीं, महादेव देसाई उनके जो सेक्रेटरी हैं, मैं नाम अतुल जी याद दिलाएंगे, जो पहले सेक्रेटरी हैं उनके गांधी जी के, मैं नाम थोड़ा, हाँ नहीं, बेसिकली उनके दोनों सेक्रेटरी हुए, देसाई जी जो सीनियर थे और उनके लड़के भी उनके सेक्रेटरी रहे बाद, एक प्यारेलाल थे और एक महादेव देसाई थे। तो देसाई जी उस समय उनके सेक्रेटरी थे और वो रात में देखे कि गांधी जी थोड़ा जल्दी उठ गए और उनकी आहट से वो भी उठ गए। आपको बता दें 3 बजे वो जाकर के सुबह 3-4 बजे सुबह उस आदमी का दरवाजा नॉक करते हैं, कहते हैं मैं मोहन हूँ और मुझे आप कहते हो कि अगर मैं अकेले में मिल जाऊंगा तो आप मुझे जान से मार दोगे, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आप मुझे मार दीजिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। अफ्रीका में उनके ऊपर एक बार हमला हुआ और उस हमले में भी जो व्यक्ति उनको हमला करता है वो उनको जान से मार देना चाहता है, लेकिन उसके खिलाफ वो FIR नहीं करते हैं बल्कि और उसको बचाव में आगे आते हैं। तो उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि वो आपको जान से मार देना चाहते थे, तो कहते थे नहीं, उनके समझ में मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसलिए वो मुझे मारने आए थे। तो
वो हृदय परिवर्तन तो उन्होंने अपने जीवन में किया है, और अंत समय में भी जब उनको पता था कि उनको भारत में जान से मार दिया जाएगा, उन्होंने कहीं किसी सरकार से किसी भी तरह की सुरक्षा का डिमांड नहीं किया। और वो जो व्यक्ति उनको मार पाया, वो व्यक्ति उसके पहले भी उनको मारने का प्रयास कर चुका है, और एक बार बल्कि एक सभा में उसको लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा भी है। गांधी जी कहते हैं कि उसको मेरे पास कहो कि आए और मुझसे बात करे, वो मुझे क्यों मार देना चाहता है। तो गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब वहां तक अवसर देता है ना। वो मानता है मानव मूलतः अच्छा है, इसलिए वो गलत नहीं करेगा। वो उसकी समझ गलत हो सकती है, वो गलत नहीं है। इस बात को शायद मैं कह पाया हूँ। तो इसको दूसरे मैं विशु पूछे हैं ना सवाल आपसे, तो वो इस बात को आप समझिए कि ये बात समझने की जरूरत है कि वो उनके अंदर ये बात है। लेकिन वहीं एक और घटना मैं जिक्र करूंगा कि गुजरात के एक स्टूडेंट्स के उसमें जो संवाद की प्रक्रिया है उनकी, उसमें कुछ बच्चियां उनसे पूछती हैं कि हम कॉलेज जब आते हैं तो हमें कुछ लड़के जो है छेड़ते हैं और हमको क्या करना चाहिए, आप अहिंसा की बात करते हैं। तो बोले आपके पास जो कुछ भी उपयुक्त साधन हो, उस उपयुक्त साधन से उनको पीट दीजिए। तो गांधी ऐसा भी कहते हैं, गांधी कहते हैं पीट दीजिए। तो गांधी का ये जो हमने दुष्प्रचार कहूंगा मैं, कि गांधी कहते हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल दीजिए, लेकिन उसमें एक और बात जोड़ते हैं, आपको मैं बता दूं विशु, कि वो कहते हैं कि द्वेष नहीं होना चाहिए। जिसको आप दंड दे रहे हो उसके प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। यानी कोई गलती कोई कर रहा है तो उसके प्रति उसका अगर कोई दंड आपके मस्तिष्क में है तो वो दंड आप दीजिए, लेकिन उसको सुधारने के लिए, और उसके प्रति कोई द्वेष न रखिए। ईर्ष्या, द्वेष, जो दुश्मनी का भाव होता है वो नहीं होना चाहिए। ये गांधी की मूल भावना है। तो गांधी को हमको बहुत ही गहराई से जाकर समझना होगा विशु। वो हमको लगता है कि उनकी आत्मकथा अपने आप में ये सारी बातें कहती है ना। और दूसरा सवाल अपनी बात कह पाया हूँ। दूसरा सवाल जी, दूसरा सवाल अनुपम जी से है। आस्था दीपाली, आपका एक सवाल था। मेरा सवाल ये था कि काफी पहले हमारे समाज में समुद्र पार मतलब विदेश जाना अपशगुन माना जाता था। तो उस वक्त गांधी जी ने वकालत करने के लिए विदेश वो क्यों गए? और उनकी माँ तो बहुत धार्मिक थी, तो उन्होंने उन्हें क्यों जाने दिया? और जब वे वापस वहां से लौटे तो उनका शुद्धिकरण भी हुआ। तब के शुद्धिकरण और आज का जो शुद्धिकरण है वो अलग है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि चाइना से लौटे लोगों को हम लोग कोरोना की वजह से हम लोग मेडिकल जांच कर रहे हैं और उनको क्वारंटाइन करते हैं। तो ये आज के संदर्भ में मतलब क्या इसकी सार्थकता है? ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत गहरा प्रश्न है आस्था आपका, और निश्चित तौर पर इसको समझना जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि शुद्धिकरण अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे कोरोना के संदर्भ में अगर हम लें तो महामारी फैली हुई है और भारत में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे में जांच जरूरी हो जाती है। इसी तरह से एक शुद्धिकरण होता है धर्म का शुद्धिकरण। जैसे कि भारत की एक अजीब एक सोच थी, अलबरूनी ने भी इस सोच पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अगर कोई चीज गंदी हो जाए तो क्या वो साफ नहीं होगी। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। जैसे तो अलबरूनी ने कहा अपनी किताब में, किताबुल हिंद में, तो उन्होंने कहा कि पानी गंदा हो जाए तो पानी, बहता हुआ पानी साफ हो सकता है, हवा गंदी हो जाए तो हवा साफ हो सकती है, पर यदि मनुष्य गंदा हो जाए तो क्या मनुष्य साफ नहीं हो सकता? वो हमेशा गंदा ही रहेगा और उसको गंदा करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। तो वो प्रक्रिया जो है वो कालांतर में डेवलप हुई और उसको जो कर्म कांड या रिचुअल है वो शुद्धिकरण का नाम दिया गया। अब प्रक्रिया के तौर पर तो ये ठीक है, पर शुद्धिकरण की जब नियति बिगड़ जाए तो फिर शुद्धिकरण खुद में अशुद्ध हो जाता है। तो जो वर्तमान संदर्भों में शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण की चर्चा है वो उसके पीछे की जो नियति है वो बिगड़ी हुई है। इसलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही अपने आप में मतलब गंदी हो चुकी है, उसके पीछे की मानसिकता गंदी हो चुकी है। जहां तक रही बात गांधी जी के बाहर जाने की और गंदगी बाहर जाने में, जो ऐसा कहा जाता था कि व्यक्ति को अपना खान पान और जाति के जो संदर्भ हैं वो बदलने पड़ते हैं, है ना, तो इसलिए बाहर जाना बुरा है। पर भारत में बाहर लोग जा रहे थे। 1857 की क्रांति से पहले ही
जो सैनिक लोग थे वो अफगानिस्तान में लड़ चुके थे, वो तिब्बत में लड़ चुके थे और तमाम जगहों पर लड़ चुके थे और ये सब बाहर गए हुए थे। ये जब वापस लौटते थे ये सभी सैनिक, तो इनका भी शुद्धिकरण जो है वो हुआ करता था। तो ये सैनिक सब शुद्धिकरण ले लेते थे और समाज में फिर से अपना काम कर लेते थे। गांधी ने भी यही रास्ता चुना। वो उस धड़े में थे जो समाज को जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कर्मकांड अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लो। तो वो बाहर गए, पढ़ाई लिखाई की, वापस आए, शुद्धिकरण उनका हुआ, उन्होंने उनको भी मान रखा और उनका भी, लेकिन उन्होंने किया वही जिसे वो खुद सबसे सही मानते थे। यहाँ एक उदाहरण और देना चाहूंगा नेहरू जी का और मोतीलाल नेहरू का। खुद जो मोतीलाल नेहरू थे वो जब यूरोप गए तो उनका भारी विरोध हुआ। उससे पहले भी एक और व्यक्ति, नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक और व्यक्ति गए, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनको काफी समस्या पैदा हुई इस शुद्धिकरण की वजह से। उन्होंने शुद्धिकरण कर लिया लेकिन तब भी समाज ने उनको नहीं स्वीकार किया और बेटियों की शादी और बाकी चीजों में उनको बड़ी समस्या हुई। तो उन्होंने शुद्धिकरण स्वीकार किया, पर मोतीलाल नेहरू ने न शुद्धिकरण स्वीकार किया, न उसका प्रायश्चित किया, न कुछ किया। उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ये दकियानुसी विचार हैं, हम नहीं करेंगे। तो जब मोतीलाल नेहरू का ये विद्रोह जो है वो इस रीति से वो धीरे धीरे एक नजीर बन गया और उनके साथ जो है कश्मीरी और दूसरे ब्राह्मण जुड़ते चले गए और अंततः एक ऐसा धड़ा आया जिसने इस विचार को स्वीकार कर लिया कि शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये रूढ़ियां जो है अपने समय में बनती हैं, जब समय गुजर जाता है तो वो फिर कुरीतियां बन जाती हैं। जो कर्मकांड जो है वो किसी वजह से बनते हैं, लेकिन जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है लेकिन तब भी अगर हम उनको फॉलो करते रहें तो फिर वो कुरीतियां बन जाती हैं और कुरीतियों को लीडर्स ही तोड़ते हैं। तो ऐसे ही लीडर गांधी जी भी थे और ऐसे ही लीडर मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने इन कुरीतियों पर अपनी अपनी तरह से कुठाराघात किया। तो मुझे लगता है कि अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और दूसरे एक चीज और मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो दरअसल वकीलों ने लड़ा। जितने भी जो लीडर्स थे वो सभी वकील थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सीरीज थी। खास करके गांधी के अनुयायी तो सभी वकील थे। और एक अभी बीच में चर्चा में आया था कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है दरअसल गांधी जी का हथियार है। जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, गांधी जी पूरी जिंदगी अपने संपूर्ण आंदोलन में दरअसल क्या करते रहे, कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व करते रहे। और उनका अपना तरीका था हृदय परिवर्तन का, दुश्मन का, दो लोगों का आपस में मेल मिलाप। बजाय वो गए ही थे यहाँ से साउथ अफ्रीका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने के लिए, वापस आए तो उन्होंने भारत में दो राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में और अनगिनत राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में जो है वो रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया। तो इसलिए गांधी का जो तरीका था वो यही था कि बिना किसी लड़ाई के आप समाज को बदल दें। तो इसलिए उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने वही किया जो जिसे वो ठीक मानते थे। अच्छा, उनकी माँ की बात और आपने पूछी थी, तो माँ ने तो उनसे कसम दिलवा ली थी कि आप जो है वो न किसी स्त्री को हाथ लगाएंगे, न मांस मदिरा को हाथ लगाएंगे। और तो ये तीन कस्में उन्होंने खिलवा ली थी कि ना मांस खाएंगे, ना स्त्री को हाथ लगाएंगे और ना ही मदिरा को छूएंगे। तो उन्होंने कान पकड़ा। बाद में उन्होंने अपनी कथा में इस बात की जर्नी प्रस्तुत की है कि किस तरह से उनको वहां पर वेजिटेरियन होने की वजह से खाने के लिए क्या क्या दुश्वारियां झेलनी पड़ी, और ऐसे में उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी भी स्थापित की। वो वेजिटेरियन सोसाइटी और उसके उत्तराधिकार के रूप में आज भी वेगन जो है आंदोलन वहां पर चल रहा है पश्चिम में, ये गांधी जी का ही जो है वो देन थी। तो वो बाहर गए और उन्होंने बाहर को भी परिवर्तित कर दिया। तो आप अपने परिवेश को बनाते हैं अपनी तरीके से। तो ये गांधी जी की जो है वो शिक्षाएं थी। बहुत सुंदर। वेदा का भी मैसेज आ गई। वेदा, स्कूली मीटिंग भी चल रही है इनकी, तो इनका एक सवाल है। वेदा सिंह उपस्थित है। वेदा, सवाल आपका। दलितों को हरिजन नाम क्यों दिया गया? नाम बदलने से क्या किसी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बदल जाती है? ये सत्यव्रत जी से सवाल। हाँ, सत्यव्रत जी से आपसे। जी जी जी। ये एकदम से दार्शनिक सवाल है बेटा। इस बात को समझने के लिए मैं गांधी जी को मैं एक बार फिर से उनकी एक घटना से शुरू करूंगा। ये घटना ये है कि गांधी नोआकोली में है अपने मृत्यु के 1.5 साल पहले के आसपास।
तो वहाँ पे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जाता है और कहता है कि अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, मैं अमेरिका में जा रहा हूँ वापस, वहाँ पे लोगों को मैं आपके बारे में क्या बताऊँ, क्या लिखूँ। तो वो कहते हैं कि अमार जीवने अमार बानी, वहाँ बंगाली में है और बंगाली में बोलते हैं। एक एक बात उनके जीवन की एक पूरी की पूरी जो है हमको मतलब सीख देती है कि एक बंगाल में रहने वाला आदमी गुजराती होते हुए अंग्रेजी बोलने वाले को बंगाली में आंसर करता है। तो ऐसे ही उनकी पूरी की पूरी जीवन है ना। उस जीवन को समझना है तो उनके जीवन के तत्व को समझना पड़ेगा। तंत्र तो दिखता है बाहर, लेकिन तत्व भीतर होता है, और तत्व का जो मतलब होता है वो गहराई में जाकर के मिलता है। क्या आत्मा है उनके, उस कार्य के करने के पीछे क्या आत्मा है, क्या सोच है। तो जब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमार जीवन ही हमार याद हमार बानी, मतलब मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जो बाद में उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, उसको उन्होंने आगे चल के लिखा। जब उन्होंने लिखा इसको तो यही नाम दिया कि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह पाया अपने जीवन में कि अगर मैं दो तरह के विरोधाभासी बात कहूँ तो मेरे अंतिम बात को सत्य माना जाए, पहले बात को हटा दिया जाए। तो वो क्या है कि किसी बुराई का हिस्सा होते हुए भी, ऐसा नहीं कि कभी वो बुरे नहीं रहे हैं, वो किसी बुराई का हिस्सा होते हुए भी उस बाद में उस बुराई का विरोध करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। वो बाल, जैसे आपकी कहानियों के उत्तर भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बाल विवाह का मसला हो, उसको उन्होंने कभी अपने पक्ष में पैरोकारी नहीं की, है ना। और अपनी आत्मकथा में ये बात साफ साफ लिखा है उन्होंने, लेकिन उस समय उनको खराब भी नहीं लगा था। क्यों? ऐसे ही जब वो जा रहे हैं बाहर और अपने माँ के कहने पे, जहाँ वो जो दो कहानियां सुनते हैं, जो नाटक देखते हैं, उसका प्रभाव जो उनके जीवन पे पड़ता है, तो वो जब श्रवण की कहानी जब वो पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छी बात है, अपने जीवन में उतारने वाली बात है। लेकिन वो ये बात ज्ञान में तो आता है, चेतना में नहीं आता है। ये बात समझ में नहीं आती है। समझना उसको कहते हैं जब मैं उसका पालन अनुपालन करूं, तब वो बात मेरे समझ में आती है। नहीं तो वो बात मेरे बुद्धि तक पहुंची, ज्ञान तक नहीं पहुंची। मैं ज्ञान पहले बोल गया, लेकिन बुद्धि तक पहुंची, चेतना तक नहीं पहुंची। चेतना मतलब मुझे ज्ञान हो गया, तो ज्ञान नहीं हुआ था। वो उस बात को भी स्वीकार करते हैं। बाद में जब विवाह के बाद उनके पिता की मृत्यु की रात उनके साथ नहीं हो पाते हैं। बात थोड़ी लंबी खींच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कड़ियों को। तो इस तरीके से जब वो ये बात करते हैं कि विदेश जाने के बाद, जाना अनिवार्य इसलिए कि पढ़ने लिखने में बहुत मन नहीं लग रहा है, किसी ने सलाह दिया कि अगर ये वहां चला जाएगा, बैरिस्टर हो जाएगा, तो अपने पिता का काम संभालेगा। तो पिता से, श्रवण वाली बात याद रखिए यहाँ पे, श्रवण से जो उनकी ये बात सीखा कि मेरी भक्ति पिता और माता के प्रति होनी चाहिए, तो वो इस बात से आनंदित हो जाते हैं कि मैं पिता की गद्दी संभालने लायक हो जाऊंगा और मुझे बाहर पढ़ने जाना चाहिए। इसमें उनको उत्साह बनता है। दूसरी बात, ये जो उस समय का रीति रिवाज है कि नहीं, अगर वहां जाएंगे तो उनको आकर के शुद्धि करनी पड़ेगी, माँ का ये कहना है, समाज का भी यही कहना है। तो वो ऐसा नहीं कि उसको जस्टिफाई करते हैं आकर के करने के बाद में जब 1915 में वो देश घूम रहे हैं अपने गुरुजी के कहने पर, तो उसमें वो बार बार इस तरह के धर्म आडंबरों का विरोध करते हैं। वो आत्मा की बात करते हैं, धर्म की आत्मा को लो लेकिन उसके दिखावे को छोड़ो, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसको वो जस्टिफाई करते हैं, वो केवल उस समय उसका हिस्सा बनते हैं जो उस समय है। और बाद में जाकर के जब उन्होंने कहा कि मेरी बाद की बात को सच मानो, पुरानी बात को क्या करो, गलत मानो। वो यात्रा, मैं इसलिए कहता हूँ कि गांधी की एक यात्रा जो एक परिघटना बनती है, वो यात्रा देखना पड़ेगा हम लोगों को, शुरू से लेकर के और उनके मृत्यु तक। वो यात्रा देखना पड़ेगा, उनके जीवन के निर्णयों को देखना पड़ेगा। अब आई बात आपके सवाल की, जो हरिजन की बात है। हरि का जन कौन नहीं है? वो दलित को ही हरिजन नहीं कहना है। जब दलित अछूत कहा जा रहा है तो वो कहते हैं कि अगर ये बात वेदों में लिखी होगी तो मैं वेदों को भी मानने से मना कर दूंगा। एक बहुत ही मैं ये कहूंगा धार्मिक व्यक्ति ये बात है ना, मैं वेदों को भी मानना बंद कर दूंगा अगर ये बात वेदों में भी कहीं लिखी हो कि दलित अछूत होता है। और दलित अछूत नहीं कहा उन्होंने नाम नहीं दिया, एक डिफाइन किया, वी ऑल ह्यूमन, हम सभी मानव जो है वो हरि के ही जन है, हरि के ही लोग हैं, है ना। तो इस हरि के जन से किस तरह की अछूतपना,
इस अछूतपना को दूर करने के लिए उन्होंने उस बात को जस्टिफाई किया, उस एक्सप्लेन किया, मैं कहूंगा कि मैं हूं, आप हो, ये सब लोग हैं, ये हरि के जन हैं, ये हरि का जन जब हम सब लोग हैं तो हमें कोई भेद नहीं है। तो इससे निश्चित तौर पे जो आपका सवाल है कि क्या इससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव हो सकता है, तो निश्चित तौर पे अगर हर आदमी ये समझ जाए कि हम और चाहे कोई भी मानव हरि का ही जन है, तो हमारे भीतर कोई भेदभाव नहीं है, तो असमानता मिट गई, सामाजिक जो बुराई है वो मिट गई, और आर्थिक बुराई तो यूं ही मिट जाएगी जब हम एक दूसरे के साथ समायोजन के साथ मिलके अपने और एक दूसरे के बेहतरी के लिए काम करने लगेंगे। तो गांधी एक, मैं बार बार कहता हूँ, एक विचार है। गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचार है। उसके जीवन को हमको शुरू से लेकर अंत तक, उसकी जीवन यात्रा को जब हम देखेंगे समझेंगे तो वो विचार हमको समझ में आएगा कि अंततः वो तत्व क्या है जो वो कहना चाहते हैं। वो तंत्र बना के गए, लेकिन तंत्र क्या हो सकता है, कई बार उसके भीतर का तत्व गड़बड़ हो सकता है, लेकिन तंत्र जो है खराब भी, कभी तंत्र खराब हो सकता है, तत्व बेहतर हो सकता है, और कभी तंत्र सुंदर होगा लेकिन तत्व खराब होगा। तत्व का मतलब हम अगर मानव को समझना चाहें तो हमको चलाने वाली ऊर्जा तत्व है, और शरीर जो है, तो अगर हम स्वस्थ भी हों और हमारा मन कलुषित हो जाए तो हमारे भीतर कई तरह के अवसाद पैदा होते हैं। तो वो तत्व है, उस तत्व को साफ रखना है, उस तत्व को समझना है। वो तत्व समझ में आ जाएगा, तंत्र अपने आप ठीक रहेगा। बहुत सुंदर। अब एक संदेश आया, समय कम है लेकिन 2 सवालों का मैंने कहा अनुरोध, 2 सवाल और हैं बच्चों के, तो पंकज जी थोड़ा सा 5-10 मिनट की और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। और अगला सवाल एक कर लें, प्रथम जी 2 के बजाय 1 कर लें, ऑलरेडी हम आधे घंटे ऊपर निकल गए हैं ना, ठीक है, एक और कर लेते हैं। 5:30 का तो समय था ही, हमको लगता है। जी, और 5:30 तक का समय था अंकुश जी। अच्छा, 5 मिनट और 5 का था। अच्छा, 2 सवाल बहुत छोटे-छोटे, 5:15 तक। तो इसमें एक टिप्पणी हम, अब इतना बड़ा नहीं होगा। हाँ, कृष्ण कुमार दीक्षित सर की भी लेंगे आखिर की टिप्पणी। और अभी सवाल है अनु मिश्रा जी का, उत्तराखंड से अनु मिश्रा। नमस्कार, और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें एक मौका दिया जिससे ना केवल हम अपने विचारों को बल्कि अपने आप को, अपनी खूबियों को भी व्यक्त कर सके। और मेरा सवाल है सत्यव्रत सिंह जी और अनुपम दीक्षित जी से। हम सभी को पता है कि गांधी जी हमारे देश में राम राज्य लाने की कल्पना करते थे, राम भजन गाते थे, और तो और अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने प्रभु श्री राम को याद किया। तो यदि आज गांधी जी जीवित होते तो अयोध्या में निर्माण किए जा रहे राम मंदिर में वे क्या भूमिका निभाते? बहुत अच्छा, बहुत मौजूम सवाल पूछा है अनु तुमने। तो इसमें सबसे पहले गांधी जी से ही जो उनके तरीके थे उन्हीं से करेंगे कि अगर राम मंदिर का कॉन्फ्लिक्ट दूर करना होता तो गांधी जी का आग्रह ये होता कि मुसलमान मंदिर की आधारशिला रखें और हिंदू मस्जिद की आधारशिला रखें, और तभी मंदिर जो है वो बनना शुरू हो और मस्जिद बनना शुरू हो। इसके अलावा वो तब तक वेट करते जब तक कि मुस्लिम खुद ब खुद ये ना कह देते कि ठीक है आप मंदिर बनाइए, हम मस्जिद बनाएंगे। अच्छा, हृदय परिवर्तन के आधार पर जो है वो ये काम जरूर होता। निश्चित तौर पर गांधी जी का जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है वो इसी दिशा में चलता। मतलब वो आप समझ रहे हैं ना कि लड़ाई नहीं, संयोग जो है वो उसके साथ हो, यानी समाज मिलकर अपनी समस्या का हल निकाले। गांधी जी का यही उद्देश्य होता मेरे। आप बिल्कुल नहीं उलझे। सत्यव्रत जी आप बताएं। मैं गांधी के राम की बात करूं। पहले बच्ची ने कहा, अनु ने कहा कि गांधी राम को और राम राज्य को और मृत्यु के समय भी राम शब्द, तो गांधी के राम को समझा जाए। पहले गांधी का राम दशरथ का पुत्र है, अयोध्या का राजा है। कौन है? या दशरथ, वो जो हमारे दिलों में रहता है। तो हमारे दिलों में जो राम रहता है, जहां तक मुझे लगता है, जो मैं समझ पाता हूँ, हमारे दिलों में जो राम राज कर रहा है वो राम वो है जो सबरी का भी प्रेम स्वीकार करता है, जो रावण से भी प्रेम कर रहा है, उसको मारने के बाद भी उसको मारना नहीं चाह रहा। यानी कि वो प्रेम है जो राम के अंदर है। वो प्रेम हमको जो जोड़ता है वो हमारे हृदय, वो आज चाहे वो मतलब इतिहास है, चाहे वो मिथ है, 5000 साल लोग कहते हैं, अगर वो 5000 साल से भी हमारे मानस में बना है तो राम का प्रेम है हमारे प्रति। राम का प्रेम
क्या बांटता समाज को? आज जो मंदिर बन रहा है, जो आपका सवाल मैं समझ पाया हूँ कि उस मंदिर में बनने में उनका क्या रोल होता है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसे राम मंदिर के लिए गांधी का क्या सोच होता है, ये हम खुद अगर इस बात को सोचें कि वो जो राम जो प्रेम करता है उसको मानते हैं, और ये राम जो लोगों को बांट रहा है किसके साथ वो खड़े होते हैं। हमें लगता है कि अनुपम जी भी वही बात कह रहे हैं कि वो इस स्तर तक इंतजार करते कि मेरी समझ और हम सब की समझ उस राम को समझ पाए जो प्रेम को स्थापित करना चाहता है। वो राम जो है फिर जो है वो मंदिर में हो या न हो, इससे मुझे नहीं लगता फर्क पड़ता। वो हमारे हृदय में, क्योंकि वो प्रेम के रूप में हमारे हृदय में। मैं कह पाया अपनी बात को अनु? जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्यव्रत जी, अनुपम जी और दशहरी, महरोल जी, बॉबी जी, सब लोग शिरकत की, और जो बच्चों उत्तराखंड के बच्चे और उत्तर प्रदेश दिल्ली के बच्चे जो उन्होंने शिरकत की, बहुत अच्छा है। मुझे एक दफ़े केंद्रीय सरकार की तरफ से एक 25 दिन का अवसर मिला था, जिसमें जहाँ से गांधी जी पैदा हुए, कहाँ पढ़े बड़े हुए, इसके बाद वो गुजरात में कहाँ कहाँ उन्होंने कार्य किया, और आखिर में डांडी मार्च तक उन सभी जगह हम लोगों ने यात्रा की, वहाँ के लोगों से मिले। तो वहाँ ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग गांधी जी को तो भूल गए हैं, लेकिन गांधी जी ने जो बताया था वो ध्यान रखा। जैसे सत्यव्रत जी ने कहा कि गांधी एक व्यक्ति नहीं है, वो चेतना है, वो एक विषय है, वो एक विचार है। तो गांधी जी के विचारों को हम लोग भूल गए, और गांधी जी के विचारों से ही लक्ष्य मिलेगा। इस समय कम है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करते हुए इसकी सफलता की कामना करता हूँ, और सब लोगों को प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा अपने संस्था सचिव विजय सर से कि 2 शब्द कहें। जो मैंने बातचीत सुनी अनुपम जी की और सत्यव्रत जी की, और जो बच्चों के कुछ प्रश्न सुन पाया, मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ होगा। अभी के लिए मैं सत्यव्रत जी को और अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया और बच्चों को बहुत चीज़ें बताई, और जिन बच्चों ने अपने अपने कार्यक्रम बनाए इसमें, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुतुल जी, आपका तो धन्यवाद देना ही है। आप एक से एक नई चीज सृजनात्मक कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। देखिए कि दिल्ली में तो दिल्ली के बच्चे आते थे, अब तो देखिए कश्मीर के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, दिल्ली के भी हैं, तो कितना आनंद आता है। एक तरह से भारत जोड़ो तो यही हो रहा है रोज शाम को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं। और कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले कोई अगर आखिरी बात कोई करना चाहता है मोहन करे सवाल के सत्र में, तो आमंत्रित है। और अंकुश जी, हम कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं, और इस आशा के साथ कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को फिर हमें मौका मिले बातचीत का, तो नए सवालों और नई कहानियों के साथ गांधी जी के एक दूसरे बृहद व्यक्तित्व के कुछ अंश और उजागर होंगे। इस आशा के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्ते।